दोस्तों अगर आप Amazon कंपनी में वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली सयान को इनवाइट किया, जिन्होंने अभी दोस्तों 2 से 3 दिन पहले ही इसका कंप्लीट जो टेस्ट का है वो इन्होंने क्लियर करा है। और उसके बाद दोस्तों इनका जो इंटरव्यू वो भी क्लियर हो चुका है, इनके डॉक्यूमेंटेशन भी यहां पे हो चुके हैं और इनका जो ट्रेनिंग है वो दोस्तों 1 से 2 दिन में इनका स्टार्ट भी यहां पे होने जा रहा है। तो बेसिकली गाइस आपको बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कैसे आपको आंसर देना है, कितने देर का टेस्ट होता है, क्या क्या डूज और डोंट करना पड़ता है, कंप्लीट दोस्तों डिटेल आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और उसके साथ साथ गाइस टेस्ट तो हम कंप्लीट बात करेंगे डिटेल में भी कि वहां पे क्वेश्चंस क्या है, आंसर कैसे देना है। और उसके बाद दोस्तों यहां पे एक फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूइंग का हुआ था वीडियो कॉल के ऊपर, तो उसमें क्या एचआर ने क्वेश्चन पूछा और वहां पे कैसे आपको इंटरव्यू के प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर करना है, उसके दोस्तों बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपका Amazon में VCS रोल को क्लियर करना है तो ये दोस्तों जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे दोस्तों प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इसको देख लेना, पर साथ साथ दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों अगर आपको भी अपना कोई भी इंटरव्यू हमारे साथ शेयर करना है, बिकॉज गाइस हियर यू आल्सो मेक द मनी, और जो भी एडसेंस पे पैसे आते हैं वो हम शेयर कर लेते हैं, तो आप दोस्तों गूगल फॉर्म नीचे उसको फिल आउट कर सकते हैं। प्लीज गाइस इस दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, आपके फ्रेंड और दोस्तों फैमिली को यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। सो गाइस वी हैव सयान विद अस। सयान सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप इतने जल्दी छोटे से नोटिस पे हमारे साथ आ गए। सबसे पहले ब्रो थोड़ा बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका है? Yes, so welcome everyone. My name is Shayan Roy Basunia. So basically मैं कुछ बिहार से हूँ. So currently मैं 3 साल से कोलकाता में रह रहा हूँ और वैसे मेरा फैमिली में 4 मेम्बर्स हैं इंक्लूडिंग मी. My father is a working professional और mother is a housewife and younger brother is currently studying in class 12. और मैं ग्रेजुएशन किया हूँ जो कि मैंने 2022 को कंप्लीट किया था किट यूनिवर्सिटी से. राइट सो आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, राइट? हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ. ठीक है ब्रो, हम सीधे आते हैं सयान आपके Amazon के इंटरव्यू पे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए सयान कि जो आपने अप्लाई करा था वो आपने कब करा था, और थोड़ा सा वो बता दीजिए पहले मैं कब अप्लाई करा था आपने। और आई थिंक टेस्ट तो आपने ऑन द स्पॉट दे दिया होगा कुछ टाइम के बाद, राइट? हाँ, टेस्ट मैंने ऑन दी स्पॉट दिया था. तो अमेज़ॉन के लिए मैंने अप्लाई 9 दिन पहले किया था, आज से लेके 9 दिन पहले. तो जो मैंने पोस्ट में अप्लाई किया था वो VCS था, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट, वेस्ट बंगाल लोकेशन के लिए था वो मेनली. तो 9 डेज़ पहले मैंने अप्लाई किया. एग्ज़ाम देने के बाद ऑन द स्पॉट लाइक एक मेल आ जाएगा अमेज़ॉन की तरफ से कि योर एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड एंड इज़ बीइंग रिव्यूड. राइट ठीक है, इससे पहले हम मेल तक पहुँचे, पहले आप हमें ये बताइए सयान क्या आपने टेस्ट तुरंत दिया था या उससे पहले आपने कोई प्रिपरेशन करी थी या आपने कोई तैयारी करी थी? ऑब्वियसली तुरंत टेस्ट नहीं दिया होगा ना आपने. हाँ, एक्चुअली क्या था कि टेस्ट का लिंक आपके वीडियो से ही मिला था मुझे. सो टेस्ट का लिंक आपके वीडियो से मिलने के बाद मैंने थोड़ा नेट से सर्च करके प्रिपेयर किया कि अमेज़ॉन का जो VCS का टेस्ट होता है उसका पैटर्न अभी चेंज हुआ है कि सेम है. सब कुछ देखने के बाद मैंने टेस्ट दिया. तो जबकि मैंने चेक किया कि अमेज़ॉन का जो VCS का पैटर्न है पहले बहुत हार्ड था लास्ट ईयर. इस ईयर पैटर्न चेंज हो गया है, जो हायरिंग चल रहा है तो पैटर्न बहुत इजी हो गया. अभी ईमेल राइटिंग एंड डिफरेंट राइटिंग सेक्शंस नहीं है, खाली MCQ क्वेश्चंस है ज़्यादातर. और स्पीकिंग पे ध्यान दिया गया है कि एक एग्जांपल दिया जाएगा कि एक कस्टमर को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम सॉल्यूशन उसको कैसे दोगे, तो उसको रिकॉर्ड करना होता है. राइट ठीक है ब्रो, उस पार्ट पे अभी हम आएंगे. उससे पहले हमें ये बताइए सयान कि यहाँ पे एक ऑन एन एवरेज सैलरी पैकेज क्या है, और इस सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपका जो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू था वहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल करा गया था क्या वो फ्लुएंट इंग्लिश थी? ये 2 चीज़ में बता दीजिए. ओके श्योर. सो हम सैलरी पैकेज जो अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रहा है अभी इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए वो 2.8 से लेके 3 LPA तक है. सो डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर. सो मेरे को प्रोवाइड किया गया है 2.83 LPA. और उसके साथ साथ अमेज़ॉन का दूसरा बेनिफिट्स भी बहुत सारा है, जैसे कि नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाएगा 150 पर डे एंड ओवर टाइम में 150 पर आवर मिलेगा, ₹150. और वाईफाई अलाउंस भी दिया जाएगा जो कि लाइक पर एनम होता है 15,000. एंड उसके साथ एक मील कार्ड भी मिलता है सोडेक्सो का आई गेस अमेज़ॉन की तरफ से. अभी बेसिकली आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है, तो अभी आपके पास लैपटॉप वगैरह आ गया या नहीं आया अभी?
नहीं, अभी ऑनबोर्डिंग का मेल मुझे रिसेंटली दोपहर को 1 बजे आया था। ओके, ऑनबोर्डिंग ओके। का, या अच्छा, तो अभी आपका जो सिस्टम वगैरह है वो अभी कब आएगा? सो सिस्टम वगैरह का जो है वो मैंने नेट से चेक किया, जो पहले बहुत जन दे चुका है और सक्सेसफुली अमेज़न में काम कर रहा है। तो ऑनबोर्डिंग होने के बाद सबको एक इन्फॉर्मेशन, एक मीट होता है अमेज़न की तरफ से। उस मीट में बताया जाता है कि फर्स्ट डे कब से स्टार्ट होगा अमेज़न में, फर्स्ट डे। तो उससे पहले सबका एड्रेस कंफर्म किया जाता है, और एड्रेस कंफर्म करने के बाद आपके फ़ोन में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे एसएमएस एंड ऑल्सो मेल आ जाएगा कि आपका जो एसेट है वो निकल चुका है डिलीवरी के लिए, और वो 2 से 3 दिन तक आ जाता है एड्रेस पे। तो ब्रो क्या क्या रहता है उस कंप्लीट पैकेज के अंदर? सो बेसिकली जो लास्ट ईयर से मैं देखा हूँ, अभी भी जो हायरिंग चल रहा है, सो उसमें बेसिकली कॉमनली लेनोवो का एक पीसी दिया जाता है। लेनोवो का Okay. पीसी है, हाँ। पीसी के साथ एक छोटा सा सीपीयू भी दिया जाता है जो कि पीछे फिट हो जाता है। राइट। पहले बड़ा सीपीयू देता था, अभी वो ताकि इजी हो जाए सब कुछ, इसीलिए छोटा सीपीयू प्रोवाइड करता है। और प्लस अगर किसी का पावर कटेज का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको लाइक यूपीएस भी दिया जाता है, ठीक है। एंड कीबोर्ड मिलेगा, साथ में माउस मिलेगा, और हेडफोन्स भी मिलेगा। ओके, ओवर द ईयर हेडफोन्स होता है। ओके, यस, टोटल पैकेज यही रहता है। ठीक है सयान, हम सीधे आते हैं ब्रो आपके वीसीएस के टेस्ट के ऊपर। आपने जो टेस्ट दिया था वो मुझे बताइए कि आपका कितना देर टेस्ट चला था, और स्टार्ट कर दीजिए आप स्क्रैच से कि पहला आपका क्या था राउंड और क्या क्या एग्जाम्पल थे। आप हमें ना तरीके से डिटेल में बता दीजिए एग्जैक्टली अच्छे से आप। ओके, हाँ। सो मैं डिटेल में स्टार्ट करता हूँ। तो एग्ज़ाम का लाइक जो पैटर्न है बहुत इजी हो गया है। 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट में खाली 2 ही जी। पार्ट होता है जिस पे हमें क्वेश्चन आंसर्स करना पड़ता है। या पहला पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है कि कस्टमर सर्विस में अमेज़न में कैसे काम किया जाता है, क्योंकि अमेज़न एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट में मेनली क्वेश्चन आंसर्स होता है जो कि होता है एमसीक्यू। सेकेंड पार्ट आपने बताया नहीं। हाँ, मैंने सेकंड पार्ट बताया कि फर्स्ट पार्ट जस्ट एक ऑप्शन आता है कि स्टार्ट करने का, तो स्टार्ट में दबाओगे तो वो डायरेक्ट सेकंड पार्ट में ले जाएगा। अच्छा, सेकंड अच्छा। पार्ट होता है कि इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट इन अमेज़न। सो उसमें बहुत सारा चीज़ें बताया जाता है जो कि मेनली पर मैंडेटरी नहीं है पढ़ना, लेकिन पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है कि लाइक ओवर टाइम होता है कि नहीं अमेज़न में, वहाँ का टाइमिंग कैसा होता है, वर्किंग टाइमिंग। उसके बाद Right. थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स किया जाता है, तो वो एमसीक्यू होता है मेनली। ओके, तो उसमें लाइक छोटा छोटा सिचुएशंस दिया जाता है कस्टमर्स का, जैसे कि कोई कस्टमर का ट्रबल शूटिंग हो रहा है तो उसके मुताबिक 4 ऑप्शन दिया जाता है कि ट्रबल शूटिंग होने से ये फॉलो करना होता है, ये 4 स्टेप्स। तो कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है उसके मुताबिक वो कौन सा ट्रबल शूटिंग स्टेप फॉलो करेगा, उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, हम लोग को राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसे कर करके लाइक टोटल आई गेस 30 क्वेश्चन है, 25 to 30 क्वेश्चन है। ओके। या सो 25 to 30 क्वेश्चंस करना पड़ता है, एमसीक्यू अच्छा रहता है सारा। सयान, ठीक है, ये तो आई गेस पहला क्वेश्चन है ना शुरुआत का। तो आई गेस जो टेस्ट है ऑलमोस्ट 90 मिनट का होता होगा, राइट? 1 घंटे 30 मिनट का है। या 1 घंटा ठीक का है, होता मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि व्यूअर को और समझ में आ जाए। तो मेन पहले जैसे स्टार्ट टेस्ट करेंगे, थोड़ा आपका वो कैमरा चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, ऑडियो सब चीज़, इंटरनेट चेक करते हैं। सेकेंड में क्या कंपैटिबिलिटी चेक होता है। राइट, सेकेंड में क्या होता है कि दे विल गिव यू कंप्लीट डिटेल कि एग्जैक्टली काम करना कैसा अमेजन होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे आगे। वो एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसको आपको इन डिटेल पढ़ना मैंडेटरी है, बिकॉज तभी आप जो टेस्ट है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, राइट? यस। और उसके बाद जो आपने बताया मुझे कि आपका जो पहला टेस्ट है वो स्टार्ट होता है एमसीक्यू बेस में, जहां पे आपको क्वेश्चंस सिनेरियोज मिलते हैं, हाँ, जहां Scenarios होता पे है। रियल लाइफ सिनेरियोज मिलते हैं। कस्टमर का कोई ऐसा केस चल रहा है तो आप 4 में से कौन सा प्रेफर करेंगे, अगर Yes. एम आई राइट? या यू आर राइट। हाँ, ठीक है। तो मुझे कोई एक एग्जाम्पल से दे दीजिए, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जब आपको याद आ रहा हो, ताकि लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, मैं एग्जांपल दे देता हूँ 2 क्वेश्चंस का जो मेरे को फिलहाल याद आ रहा है। जैसे Please. कि एक सिंपल क्वेश्चंस था, कुछ जैसे सिंपल क्वेश्चंस में था कि एक कस्टमर है जिसका चाइल्ड है, उसको सॉफ्ट टॉयज़ पसंद है, तो वो दोबारा अमेज़न से टॉयज़ ऑर्डर करना चाहता है। तो उसके वहाँ पे विजुअली 4 इमेजेस दिया रहता है, तो वहाँ पे से वो कस्टमर अपने चाइल्ड के लिए कौन सा टॉय चूज़ करेगा। तो जैसे वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वुडन टॉय, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दिया हुआ है, उसके बाद एक सॉफ्ट टॉय दिया हुआ है जो नॉर्मली सॉफ्ट टेडी बियर टॉय,
और एक चौथा ऑप्शन दिया हुआ, तो हम लोग ऑब्वियसली सॉफ्ट टॉय को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कस्टमर का ऑप्शन था कि उसको अपने चाइल्ड के लिए सॉफ्ट टॉय चाहिए। तो वैसे ये इजी क्वेश्चन था, सो सॉफ्ट टॉय वाला ऑप्शन उसमें हम लोग करेक्ट करेंगे। और दूसरा लाइक कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे कि कस्टमर एक रिपोर्ट दिया है कि उसका जो ऑर्डर था वो उसने रिटर्न कर दिया था, लेकिन उसका रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला उसे। तो उसके मुताबिक हम लोग का जो रिफ़ंड पॉलिसी है अमेज़ोन का, वहाँ पे पॉलिसी का 4 स्टेप दिया रहेगा कि कैसे रिटर्न करने के बाद कब रिफ़ंड मिलता है, अगर रिफ़ंड नहीं हुआ तो क्या प्रोसेस होता है। तो उसके मुताबिक हम लोग को 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम कस्टमर को क्या कन्वर्सेशन में बताओगे। तो वो 4 कन्वर्सेशन ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिफंड इज़ नॉट गिवन येट, सो यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी आफ्टर सम टाइम। सो ये तो गलत तरीका हो गया, या गलत ऑप्शन होगा। उसके बाद दिया रहता है कि आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट यू हैवंट रिसीव्ड योर रिफंड येट, but I can see that refund policy states that it's take about 1 to 7 days to give you the full refund. So you can wait till 7 days. After that, if refund is not initiated, we will be soon get back to you soon. हाँ, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो इस पर टिक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहता है। सो बेसिकली सयान ऊपर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा आपको, मतलब हाँ। पूरी कि हाँ ये बेसिकली प्रोसेस है अमेजोन का, राइट। तो वहाँ से ही उसमें से ही आपको चारों में से कहीं आंसर सही रहेगा। तो आई थिंक दिस विल बी वेरी इजी थिंग, ये मेजॉरिटी ऑफ लोग आराम से कर पाएंगे। हाँ, ये इजी रहता है बिकॉज रूल तो ऑलरेडी ऊपर लिख दिया गया पहले से ही। हाँ, और इसमें जितना से जितना करेक्ट कर पाए उतना सही है। सारा करेक्ट कर लिया तो सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, तो सयान टोटल ऐसे में वाले जो क्वेश्चन है टोटल 30 से 35 बता रहे थे आप? हाँ, 25 to 30 क्वेश्चन रहता है ऐसा। ठीक है सयान, तो अब सेकंड वाले जो टाइप के क्वेश्चन उस पे आते हैं वो बताइए कैसे थे। ओके, सो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, अभी यहाँ पे जो आता है स्पीकिंग का आता है। ओके जी। सो यहाँ पे भी सिनेरियोज रहता है, बट यहाँ पे सारा स्पीकिंग नहीं रहता है, कुछ कुछ ऑप्शनल भी रहता है, जिस पे हम लोग सेम कन्वर्सेशन दिया हुआ रहता है 4 ऑप्शन में, कौन सा राइट कन्वर्सेशन है उसको टिक करना पड़ता है। एंड मेनली स्पीकिंग में ये रहता है कि एक सिनेरियो दिया हुआ रहता है कि कस्टमर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसने नया अमेज़ोन का ऐप इंस्टॉल किया है कुछ, तो उसमें QR कोड स्कैन करना होता है। सो एक रिकॉर्डिंग रहेगा कस्टमर का, जिसमें कस्टमर प्रॉब्लम बोल रहा होगा। वो रिकॉर्डिंग हम लोग 2 बार सुन सकते हैं। ओके। उसके वो 2 बार के बाद और नहीं सुन सकते। और ऊपर हम लोग को स्टेप्स दिया रहेगा कि हाउ टू डाउनलोड द QR कोड, मीन्स हाउ टू डाउनलोड द ऐप थ्रू द QR कोड। स्टेप्स दिया रहेगा 1 से लेकर 5 तक, राइट। और ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भी दिया रहेगा अगर QR कोड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो जैसे रिकॉर्डिंग में कस्टमर बोला होगा कि लाइक आई एम हैविंग इशू विद दिस ऐप, आई कांट डाउनलोड इट, सो आई डोंट हैव मच टाइम, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। सो अभी नीचे ऑप्शन रहेगा रिकॉर्डिंग का, और ये टोटल 1 मिनट का रहता है और ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। और रिकॉर्डिंग खाली 2 ही बार कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट रिकॉर्डिंग एक बार किया, अगर वो अच्छा नहीं लगा तो आप डिलीट करके रिकॉर्ड अगेन कर सकते हैं। और ये सेकंड वाला जो है वो फाइनल ऑप्शन होता है, ये जो रिकॉर्ड किया वो सबमिट होगा। राइट। यस। ठीक है, और भी कुछ है एग्जाम्पल या फिर अगले प्रोसेस चले हम? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आता है मेनली। ठीक है। सो इसमें और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि टेक्निकली हमें उतना कुछ बोलना नहीं पड़ता है रिकॉर्डिंग में। हम लोग का यहाँ पे देखा जाता है कि तुम कस्टमर को कैसे अप्रोच कर रहे हो, लाइक सिंपैथी दिखा रहे हो कि नहीं, एम्पैथी दिखा रहे हो कि नहीं कस्टमर को, फिर कस्टमर को प्रॉब्लम जो है वो सही रिजोल्यूशन दे रहे हो कि नहीं उसे, और कॉल को कैसे एंड कर रहे हो। यही जो चीज़ है रिकॉर्डिंग में चेक किया जाता है। ठीक है सयान, तो इसके अलावा और किस किस तरह क्वेश्चंस थे यहाँ पे? ओके, ये QR कोड वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में आता था, आता है ज़्यादातर। और सेकंड क्वेश्चंस में जैसे जितना दूर मुझे याद है, तो सेकंड में क्या होता है कि एक एग्री कस्टमर होता है। राइट। यस। सेकंड में एक एग्री कस्टमर होता है कि उसको मेंबरशिप नहीं चाहिए होता है, उसको मेंबरशिप मिला था अमेज़ोन की तरफ से, तो वो मेंबरशिप कैंसिल करना चाहता है। और उसका पहला होता है कि मेंबरशिप कैंसिल करना चाहता है, तो उससे तुम कैसे अप्रोच करोगे, तो उसका लाइक 4 ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो जैसे कि 4 ऑप्शंस में कॉन्वर्सेशन दिया रहता है, जिसमें कोई सेंटेंस को स्टार्ट किया, आई एम सॉरी टू हियर दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ आवर मेंबरशिप, उसके बाद लिखा हुआ रहता है। ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिया रहता है कन्वर्सेशनल।
तो उसमें से टिक करना पड़ता है राइट ऑप्शन को। और उसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है जो कि स्पीकिंग का होता है। उसमें रहता है कि कस्टमर मान जाता है कि ठीक है मैं मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये जो मेंबरशिप का प्राइस है वो ज़्यादा पड़ रहा है, तो कोई कम प्राइस का मेंबरशिप है जो कि मैं ले सकता हूँ, मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये रिकॉर्डिंग में कस्टमर कह रहा होगा, तो उसके मुताबिक हमें रिकॉर्डिंग करके बताना है। और जो भी मेंबरशिप का डिटेल्स है वो क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है कि टोटल 3 मेंबरशिप है, कौन सा मेंबरशिप में क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो उसको देख के हमें समझना पड़ेगा और कस्टमर को एक रिप्लाई देना पड़ेगा, वो रिप्लाई को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। राइट, समझ गया। बेसिकली प्राइम मेंबरशिप है, उसको कैंसिल करने के ऊपर सारी चीज़ें होने वाली है। हाँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और तरह के क्वेश्चंस थे यहाँ पे सयान? हाँ, बेसिकली यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चंस रहेगा, कस्टमर्स का रिकॉर्डिंग रहेगा। कस्टमर्स या तो फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर हो सकता है, ये सिचुएशन है कि कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड है, उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। अब तुम रिकॉर्ड करके दो, लाइक तुम कैसे कस्टमर को अप्रोच करोगे। सो बेसिकली सयान, मतलब अब जो फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है कि आप से एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि कस्टमर से आप रियल लाइफ में कैसे डील करेंगे। मतलब वो जो पहले इंग्लिश का टेस्ट होते थे, फिलिंग द ब्लैंक्स होते थे, ये सारी चीज़ें बंद कर दिया है। हाँ, ये सारी चीज़ें बंद कर दिया, अभी इजी कर दिया है। पहले MCQ रहेगा सिचुएशन देके, नेक्स्ट होता है स्पीकिंग का। राइट, तो और भी कोई फॉर्मेट था या बस यही 2 ही के अराउंड सारा ट्विस्ट था? नहीं, अभी फ़िलहाल ये 2 ही है। सेकेंड पार्ट जैसे ही कंप्लीट होता है, लास्ट पार्ट में होता है कि साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस आता है। जी हाँ, प्लीज तो बताइए। जैसे साइकोमेट्रिक क्वेश्चन में दिखा जाएगा कि डू यू लाइक टू वर्क इन टीम और डू यू लाइक टू वर्क अलोन। तो उसमें ऑप्शन रहेगा मोस्ट लाइक, मोर लाइक। तो मोस्ट लाइक पे कोई टिक कर सकता है अगर उसको लगता है कि वो सही में टीम वर्क करता है, और जिसको लगता है कि नहीं वो अकेला काम करना पसंद करता है तो वहाँ पे वो उस पर मोस्ट लाइक पे टिक कर सकता है। तो ऐसे लाइक टोटल बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, अराउंड 50 to 60। अच्छा, मैं बता रहा हूँ सयान, आई थिंक ये जो इनका टेस्ट है ना, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले दिया था, 1.5 महीने पहले, और मैंने इन डिटेल इनका वीडियो बना रखा। तो होता है कहना एग्जैक्टली ये टेस्ट का फॉर्मेट सेम है। ये क्या करते हैं, मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने जो आप लास्ट बता रहे हो ना, वो शुरू में आ गया था। आई थिंक उसमें 2 ऑप्शन होते हैं ना, मोस्ट लाइकली या लेस लाइकली, ऐसे होते हैं ना ऑप्शंस। हाँ, वो तो like, ये 15-20 क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने जब टेस्ट दिया था ना, तो स्टार्ट में आ गया। तो आई थिंक जस्ट टू क्लियर टू द ऑडियंस, यहाँ पे ये 3 मेन क्वेश्चंस होते हैं और तीनों को ये सफल कर सकते हैं। नहीं, शफल नहीं होता है। ये जो साइकोमेट्रिक है वो लास्ट में आएगा। नहीं, मेरे टाइम पे ब्रो बता रहा हूँ मैं, 1 महीने पहले की बात है, ये स्टार्ट में आ गया था। अच्छा। हाँ। तो ये शुरू में आ गया था, उसके बाद सेकंड जो बता रहे हो ना आप, ये आया था लास्ट में, आया था वॉइस वाला, जिसमें वी हैव टू स्पीक, और 2 बार सुनना था, 2 बार में बोलना था ना, अटेम्प्ट था 2 बार। तो ये मैंने कंप्लीट टेस्ट दिया था, बट वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। आई हैव ऑल्सो मेड द वीडियो ऑन द सेम। तो आई थिंक जो फॉर्मेट है तकरीबन सेम ही रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। कुछ और क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं? हाँ, क्वेश्चंस मेनली मैंने जो बताया यही है, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि पैटर्न में चेंजेस किया है, पूरा का पूरा चेंज किया है। राइटिंग का तो पूरा हटा ही दिया है, क्योंकि ईमेल राइटिंग था पहले, मैंने भी दिया था, पहले नहीं हुआ था मेरा जी। तो ये वाला इस टाइम हो गया सक्सेसफुली। तो पहले ईमेल राइटिंग रहता था, तो ईमेल राइटिंग में मार्क्स था, तो इस बार राइटिंग सेक्शन का कुछ है ही नहीं। राइट। खाली स्पीकिंग एंड MCQ क्वेश्चन है। राइट, तो टेस्ट दिस इज डन या कुछ रह रहा है? या इट्स डन। अगर आप चाहते तो फिलहाल जो मैं एग्जाम्पल दिया सारा क्वेश्चंस वैसा ही आएगा। समझ गया। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये बताइए मुझे सयन, कि जैसे हम वैसा टेस्ट देते हैं, ऑन दिस स्पॉट हमारे पास एक मेल आ जाता है कि यू हैव टू वेट एंड HRT विल रिव्यू द टेस्ट, राइट? या जैसे ही टेस्ट देते हैं आपको मेल आ जाएगा कि टेस्ट हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एंड HR विल यानी इट इज़ बीइंग रिव्यूड एंड HR विल कॉन्टैक्ट यू। तो अभी क्या है ना, मेजॉरिटी लोगों को कंसर्न ये है कि कितने टाइम के बाद रिस्पांस आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम लोगों को ना बहुत टाइम बाद रिस्पांस, कुछ को रिस्पांस आता ही नहीं है। तो आपको कितने टाइम बाद रिस्पांस यहाँ पे आया था? ओके, सो मेरे को मैं अभी फ़िलहाल सिस्टम में हूँ, Right. मैं चेक कर पा रहा हूँ कि मैं 9 दिन पहले एग्ज़ाम दिया था। राइट। और जैसे कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो है 6 मई को। 6 मई को मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरे को रिप्लाई आया 10 मई को। 10 मई को मेरे को रिप्लाई आया कि Amazon VCS इंटरव्यू इन्विटेशन फाइनल HR राउंड। अब सीधे हम आते हैं हमारे Amazon के जो फाइनल वीडियो कॉल राउंड था उस पर। सबसे पहले सयाना बताइए कि यहाँ पे जो हमारा इंटरव्यू हुआ वो किस लैंग्वेज में हुआ? क्या कंप्लीट इंग्लिश था, हिंदी इंग्लिश मिक्स था? हाँ, सो हम लोग को जो Amazon का इंटरव्यू है वो फुल इंग्लिश में हुआ है।
सो स्टार्टिंग में जी। जब सब कोई ब्रीच मीटिंग ज्वाइन किए थे तो मीटिंग में भी सर इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस किया था एंड सब कुछ इंग्लिश में ही था। मीन्स कोई लड़का अगर स्टार्टिंग में लाइक नॉर्मली मीट में सब कोई जब एक साथ थे ब्रीच मीटिंग में हिंदी में बात कर रहे थे तो उससे सर रिप्लाई दे रहा था। बट आई थिंक मीटिंग में हिंदी में बात करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए लिंक भेजा जाता है तो उस इंटरव्यू लिंक में 1-to-1 जब सर के साथ बात होते तो वो इंग्लिश में होना चाहिए, उसमें हिंदी नहीं आना चाहिए। राइट, ठीक है सयान, तो अब आप सीधे स्टार्ट कर दो कि वीडियो कॉल जो राउंड था वो किस तरह से स्टार्ट हुआ था और क्या प्रोसेस हुआ था और उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सारे क्वेश्चन को प्लीज़ मेंशन कर दो। ओके श्योर। सो जो वीडियो कॉल राउंड होता है स्टार्टिंग में लाइक मेरे को नेम कॉल अप किया गया तो मैं लिंक से ज्वाइन कर गया। तो जैसे मैं ज्वाइन हुआ तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर ने पूछा यही कि आर यू फ्रेशर और ए वर्किंग प्रोफेशनल, मीन्स एक्सपीरियंस। सो अगर फ्रेशर है तो वो फ्रेशर बोलेंगे, जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस बोला। सो आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी कि ओके सो वेयर यू हैव वर्कड अर्लियर एंड what was your day-to-day responsibilities working there. So that time I explained कि हाँ I previously worked in JLL and recently my last organization was Capgemini where I worked as a third-party payroll and there my day-to-day responsibility was like resolving the issues of the US customers that might be a troubleshooting issue or a billing issue. So this type of resolving issue through chat was our वर्किंग डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया सर को। तो उसके बाद लाइक ही टोल्ड मी टू गिव ए स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। सो ये इंट्रोडक्शन जो है ये स्मॉल इंट्रोडक्शन सर पहले ही बोल दिया था। सो लाइक मैं थोड़ा इसे एलाबोरेट कर रहा था तो सर बीच में रोक दिया था। सो लाइक ये स्मॉल इंट्रोडक्शन बोलना पड़ता है कि हाँ मैं नाम, आपका नाम, फैमिली में कितना मेम्बर हो, कौन सा कॉलेज से ग्रेजुएट किए हो, अगर फ्रेशर हो तो ओके ग्रेजुएशन के बाद कुछ कोर्स किए हो या इंटर्नशिप किए हो या क्या स्किल्स गेन किए हो, एक्सपीरियंस है तो जस्ट ऐड अप करना है कि कहाँ कहाँ काम किया है, कितना ड्यूरेशन तक, इतना ही है बस। और भी कुछ क्वेश्चन थे सयान वीडियो कॉल में? हाँ ये जो था ये स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछा गया। तो उसके बाद लाइक स्टार्टिंग में मुझे हाँ तो उसके बाद मुझे लगा कि जैसे कि मैंने प्रीवियसली प्रिपेयर करके आया था कि लाइक हो सकता है पूछे मेरे को कि हाउ टू हैंडल एंग्री कस्टमर और हाउ यू कैन लाइक एंड ए कॉल वेयर द कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड और ही यू कांट गिव, मीन्स यू कुडंट गिव हिम द रिजल्ट बट हाउ यू वुड एंड द कॉल। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो मैं प्रिपेयर करके गया था बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ वहाँ पूछा नहीं था मेरे टाइम पे। तो मेरे को बस एक टॉपिक दिया गया था कि सो आई विल गिव यू रैंडम टॉपिक लाइक सो टेल मी अबाउट योर फेवरेट ट्रिप वेयर यू हैव वेंट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली। सो इस टॉपिक में मुझे बोलना था कम से कम लाइक 4 मिनट तो बोलना था, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट। हाँ तो प्रिपरेशन के लिए 30 सेकेंड टाइम दिया। तो उसके बाद आप स्टार्ट हो सकते हो। तो उसके बाद जो मैंने बोला उसके बाद स्टार्ट किया। सो मैंने टॉपिक रैंडमली जो मेरे को दिया गया इंग्लिश में पूरा बोला। मैंने बीच में शायद थोड़ा लाइक हो सकता है कि एक होता है ना रिपीटेशन ऑफ वर्ड, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सो आफ्टर दैट, सो उसी को मैं रिपीट कर दिया। सो आफ्टर दैट मीन्स मेमोराइज़ करने के मतलब सेंटेंस मेमोराइजिंग में थोड़ा हो जाता है टाइम। तो ये सब चलता है थोड़ा, अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं। और बीच में मेरा फ्लुएंसी ठीक ही था, फंबल नहीं किया था। तो उसके बाद लाइक ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद सो मुझे पूछा गया था कि ये जो रोल होगा, हम जो हायरिंग चल रहा है अमेज़ॉन का, आर यू एवर दैट इट्स ए सीजनल रोल, मीन्स इट विल बी ए फिक्स टर्म रोल, सो मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिकली। सो मैंने बोला कि या, सो इट वाज मेंशन्ड इन वेस्ट बंगाल लोकेशन, इट वाज कॉन्ट्रैक्चुअल। सो सर ने पहले भी बताया था कि कोई कोई परमानेंट भी मिल सकता है किसी को इंटरव्यू के बेसिस पे। तो मैंने पूछा सर को कि इज़ दिस पॉसिबल लाइक इफ़ आई वुड गेट ए परमानेंट जॉब रोल आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्चुअल। सो उसमें लाइक सर ने यही बताया था कि इट ऑल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस मेनली एंड इन द प्रोसेस विच यू विल बी गेटिंग। सो इफ द प्रोसेस एक्सटेंड the due to demand, means peak demand, there is a peak demand, so you can work with the process till 1 year. So ऐसा होता है कॉमनली बोला। हाँ तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद लाइक ही टोल्ड मी दैट
एज यू लाइक कि आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको तो पहले ही पता चला है 21 मई, वो हम लोग को बता दिया था मीटिंग में सर ने. सो वही कंफर्म किया कि दैट यू हैव टू बी कंफर्म दैट यू कैन ज्वाइन ऑन 21 मई, नॉट आफ्टर दैट. सो मैंने बोला कि या आई कैन ज्वाइन फ्रॉम 21 मई ओनली, फ्रॉम मीन्स उससे पहले भी ज्वाइन कर सकता हूँ. राइट नाउ आई एम इमीडिएट ज्वाइनर, तो ऐसे बोला. सो उसके बाद लाइक बोला कि ओके, सो योर इंटरव्यू इज कंप्लीट, फर्दर अपडेट्स विल you will get through your email only, so it will come as a Amazon official email. राइट. वही बोला गया. हाँ, सो ये मेरा लास्ट था. तो इंटरव्यू उसके बाद कंप्लीट हो गया. अच्छा, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो तुरंत आ गया था या कि मेल पे आया था? हाँ, तो आफ्टर इंटरव्यू जो फाइनल रिज़ल्ट आया था, वो इंटरव्यू मेरा हुआ था आई गेस, हाँ 10th को इंटरव्यू हुआ था, 10th मई को, फ्राइडे था. और रिज़ल्ट आया मंडे को 13 तारीख को, वो इवनिंग को 7:30 को आया था. एंड नाउ आपने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, आपने सारी चीज़ें, सारे फॉर्म भर दिया है और जल्दी आपके पास सारे किट वगैरह आ जाएंगे. और जो आपकी ट्रेनिंग है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है? हाँ, ट्रेनिंग 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है. तो अभी जैसे कि अमेज़ोन से ऑफिशियल मेल बहुत सारा आता रहेगा. जैसे स्टार्टिंग में जो मेल आया मंडे को, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का होता है. तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फर्स्ट पार्ट होता है, वो उसमें सबमिट करना पड़ता है डिटेल. फिर सेकंड मेल आता है. सेकंड मेल में हम लोग को कोर्सेज कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि डिजिटल कोर्सेज होता है, मतलब अमेज़ोन से खुद का कोर्स है वो. हाँ, तो वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग के पास लास्ट मेल आएगा, जो कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन, ई आधार. तो ये अगर सबमिट कर देता है कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स को अपना पोर्टल में, जो अमेज़ोन का पोर्टल है, वहाँ पे दिखेगा कि योर फर्स्ट डे स्टार्ट फ्रॉम 21 मई, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट डे, 4 days टू, मतलब जितना दिन बाकी है वैसे दिखाएगा, 4 days टू गो, जैसे कि मेरे में दिखा रहा है वैसे करके दिखाएगा. ठीक है. तो आई थिंक सयान दैट इज इट, बिकॉज आपने दोनों मेन चीज़ बता दिया. एंड नाउ योर ज्वाइनिंग विल बी फ्रॉम 21st, और जल्दी आपके पास सारा किट, जो भी मतलब लैपटॉप हो गया, सारी चीज़ आपके पास आ जाएंगे, है ना, आपके एड्रेस पे ही. हाँ, क्योंकि 21 से पहले ही आएगा आई गेस, क्योंकि वो लोग बैच 21 से स्टार्ट करेंगे. ऑब्वियसली. राइट. ठीक है सयान. तो आई थिंक आपने मेजॉरिटी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर दी. कोई एक आध पॉइंट आपको लग रहा है जो कि आपको मिस रह गया, या कोई आपको लग रहा है जो थोड़ी सा डिमोटिवेट चल रहा है, उनके लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता दीजिए आप. हाँ, एक कोई चीज़ें जैसे कि मैं फर्स्ट तो मेंशन करना चाहता हूँ इंटरव्यू का. तो जो इंटरव्यू होता है उसमें लाइक पहले तो इंटरव्यू अगर स्टार्टिंग में जैसे होता है कि मेट ज्वाइन किया, इंटरव्यू लिया और ख़त्म हो गया. तो ऐसे क्या होता है कि सबको एक फ्लो में रहता है कि मेट ज्वाइन किया, इंटरव्यू लिया और हो गया, मतलब टेंशन चला आता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ब्रीच में ज्वाइन करना पड़ता है. तो बेटर करता है कितना जन ज्वाइन किया है, मैक्स मिनिमम 20 जन तो रहता ही है. तो हमेशा मीटिंग में रहना पड़ता है, और मीटिंग लीव नहीं कर सकते कभी भी, तो रिजेक्शन का चांस होता है. और जैसे ही नेम कॉलअप किया जाएगा उसी टाइम आना चाहिए. लाइक कभी कभार जैसे हम लोग का मीटिंग में भी हुआ था कि एक जन का नेम शायद कॉलअप किया था, वो नहीं था. ओके. तो स्किप कर गया, उसे दूसरे पे चला गया. तो बाद में शायद वो आके दिया होगा, बट मुझे नहीं पता उससे उसका इंटरव्यू में कितना फ़र्क पड़ा, क्योंकि उसका नेम मैंने नहीं देखा फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा. हाँ, फ़र्क पड़ेगा. शायद जो 4 जन सिलेक्ट नहीं हुआ हो सकता है, उसमें से वो भी हो सकता है. सो जो ब्रीच चला था आपका सयान, आई थिंक इट वाज अराउंड 2.5 आवर्स का था ऑलमोस्ट ना. हाँ, कम से कम. बेसिकली ब्रीच वाज अराउंड, जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे मतलब 24 लोगों का ग्रुप था. तो वहाँ पे द एचआर वाज और आई थिंक ट्रेनिंग मैनेजर वाज एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली अमेजन का प्रोसेस क्या है, राइट. और उसी बीच में लोगों को बुला करके वो इंटरव्यूज कर रहे थे मीट पे. हाँ, राइट, है ना. हाँ, तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ब्रीच एज वेल, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे होता क्या है. हाँ, ब्रीच में रहना पड़ेगा और टाइम में ज्वाइन करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही सब ज्वाइन करता है एक इंट्रोडक्शन दे देता है, उसी में बहुत कुछ बोल देते हैं कि लाइक व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग डेट, व्हाट यू विल बी गेटिंग, हाउ विल बी वर्किंग, ऑल दैट थिंग्स. राइट. सो आई थिंक सयान, ठीक है, दैट इज इट. आपने सारी चीज़ कंप्लीट बता दी हमें. So again Sayan, thank you so much for giving your complete interview and helping our audience. Thank you so much Sayan. God bless you. Okay, thank you sir. So दोस्तों, ये थी गाइस कंप्लीट अमेजॉन की VCS की इंटरव्यू और टेस्ट की कंप्लीट डिटेल्स. दोस्तों, अगर आप इस सारे कंप्लीट इंटरव्यू में बताया गया चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप दोस्तों 100% इनके इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे.
और साथ साथ दोस्तों प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में. रीचिंग आउट टू कैंडिडेट एंड अगेन टेकिंग देम ऑन द वीडियो इज नॉट अ सिंपल टास्क गाइस. अगेन अगर आपको भी आना है, इंटरव्यू देना है, तो हमारा फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं. तो ये थी वीडियो. आपसे दोबारा मुलाकात है, तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद एंड टेक केयर प्लीज.